तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक दूरदराज के गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, लोग बहुत सीधे और सरल थे। वे हर साल पूरे जोश और श्रद्धा के साथ नवरात्रि मनाते थे। उनका मानना था कि इस दौरान मां दुर्गा स्वयं उनके गांव की रक्षा करती है। उस साल गांव के मुखिया धर्मपाल की बेटी नैना बहुत बीमार हो गई। वैद्य ने हार मान ली थी और कहा था कि नैना का बचना मुश्किल है। पूरे गांव में उदासी छा गई, क्योंकि नैना सबकी लाडली था। बड़ी धर्मपाल ने अपने परिवार और पूरे गांव के साथ मिलकर नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा से नैना के ठीक होने की प्रार्थना करने का फैसला किया। नवरात्रि शुरू हुई। पहले दिन से ही एक अनजान बूढ़ी महिला गांव में आई। वह बहुत शांत और तेजस्वी दिखती थी। वह हर शाम नैना के घर के पास से गुजरती और अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर नैना के घर के बाहर रख जाती। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और कहां से आई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नैना की हालत में सुधार होने लगा। पहले दिन वह थोड़ी हिली डुली, दूसरे दिन उसने आंखें खोली और तीसरे दिन वह कुछ बोल भी पाए। गांव वाले और धर्मपाल परिवार आश्चर्यचकित थे। नवरात्रि के 9वें दिन नैना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह अपने पैरों पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। धर्मपाल ने कृतज्ञता से उस बूढ़ी महिला को ढूंढना चाहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे कभी किसी से बात करते हुए नहीं देखा और वह हर सुबह सूरज उगने से पहले ही गायब हो जात बड़ी थी। उसी रात जब धर्मपाल और उनका परिवार मां दुर्गा की आरती कर रहे थे, एक अद्भुत ज्योति पूरे घर में फैल गई। उस ज्योति के बीच उन्हें वही बूढ़ी महिला दिखाई दी, लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और उसके 8 हाथ थे, जिनमें अस्त्र शस्त्र थे। वह और कोई नहीं, मां दुर्गा स्वयं थी। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारी और तुम्हारे गांव की अटूट श्रद्धा और विश्वास ने मुझे यहाँ खींच लाया। तुम लोगों ने केवल नैना के लिए ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी जो प्यार और प्रार्थना की, उसने मुझे प्रसन्न किया। मैं हमेशा ऐसे ही अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, जो प्रेम और एकता के साथ रहते हैं। इतना कहकर वह ज्योति में विलीन हो गई। गांव वालों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बूढ़ी महिला कोई और नहीं, बल्कि स्वयं मां दुर्गा थी, जिन्होंने नैना को ठीक करने के लिए रूप बदला था। उस दिन के बाद से शांतिपुर गांव में नवरात्रि का पर्व और भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। वे हर साल अपनी एकता और प्रेम के लिए मां दुर्गा का धन्यवाद करते थे, क्योंकि उन्होंने साक्षात अनुभव किया था कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मां दुर्गा के साक्षात दर्शन के बाद शांतिपुर गांव में नई चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ। गांव के लोग अब और भी एकजुट हो गए थे। उन्होंने न केवल नवरात्रि बल्कि हर शुभ अवसर पर एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उनके गांव की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। परंतु हर अच्छी चीज की परीक्षा होती है। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने फिर से धर्मपाल के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। धर्मपाल ने उन्हें समझाया, हमें घबराना नहीं चाहिए। मां ने हमें एकता का वरदान दिया है। हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने नैना के लिए किया था। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने गांव से कुछ दूर एक पुरानी नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का निर्णय लिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सालों पहले सूख गई थी। यह एक बहुत मुश्किल काम था, जिसमें बहुत मेहनत और लगन की जरूरत थी। गांव के हर व्यक्ति ने, बूढ़े, जवान, पुरुष और महिला, सबने मिलकर काम करना शुरू किया। वे दिन रात फावड़े और कुदाल चलाकर नदी के रास्ते से मिट्टी और पत्थर हटाते रहे। काम के दौरान एक बूढ़ी दादी ने एक प्राचीन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपने दादाजी से सुना था कि इस नदी के पास एक रहस्यमयी कुंड है, जो केवल तभी प्रकट होता है जब लोगों के मन में सच्चा त्याग और निस्वार्थ प्रेम हो। गांव के लोगों ने उस कुंड को खोजना शुरू किया। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। निराशा फैलने लगी थी। तभी अचानक नैना को एक जगह पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने दौड़कर सबको बुलाया।
जब उन्होंने उस जगह को खोदा तो उन्हें एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर कुछ प्राचीन शब्द लिखे थे। धर्मपाल ने उन शब्दों को पढ़ा, निस्वार्थता ही समृद्धि का मार्ग है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द पढ़े, भूमि हिलने लगी और उस जगह से धीरे धीरे पानी की एक धारा बहने लगी। देखते ही देखते वह धारा एक बड़े कुंड में बदल गई और उसमें से स्वच्छ शीतल जल निकलने लगा। ये वही रहस्यमय कुंड था जिसकी बात बड़ी ही दादी ने की थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी एकता, मेहनत और निस्वार्थता से यह चमत्कार संभव कर दिखाया था। पानी की धारा कुंड से बहकर सूखी हुई नदी में जाने लगी और कुछ ही दिनों में नदी फिर से कलकल बहने लगी। उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए और पूरे गांव में खुशहाली लौट आए। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि माँ दुर्गा ने उन्हें केवल नैना को ठीक करके ही नहीं, बल्कि उन्हें सिखाकर भी वरदान दिया था कि सच्ची शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि लोगों की एकता, त्याग और निस्वार्थ प्रेम में निहित होती है। वे समझ गए थे कि माँ ने उन्हें खुद पर विश्वास करना और मिलकर हर चुनौती का सामना करना सिखाया था। शांतिपुर गांव की खुशहाली लौट आई थी और अब वहां के लोग केवल अपनी ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों की भी मदद करने लगे थे। उन्होंने सूखी हुई नदी से नहरें निकालकर पड़ोसी गांवों तक पानी पहुंचाया। उनकी इस निस्वार्थ भावना ने चारों ओर शांति और सद्भाव का माहौल बना दिया था। गांव में एक वार्षिक मेला लगने लगा जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। इस मेले का मुख्य आकर्षण था एक बड़ा भंडारा, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, एक साथ बैठकर भोजन करता था। ये शांतिपुर की एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। साधु ने गांव वालों से कहा, तुम लोग जिस तरह से रहते हो वह ट्रूली इंस्पायरिंग है। मैंने अपनी तपस्या में सीखा है कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और प्रेम में ढूंढना चाहिए। तुम लोगों ने उसी ज्ञान को असल जीवन में उतारा है। गांव के लोगों ने साधु से पूछा, आप हमें कोई और ज्ञान की बात बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने मिलकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाया है, पर क्या तुम जानते हो कि असली पूजा क्या है? असली पूजा केवल आरती और प्रसाद चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को मारना है। जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया था, वैसे ही तुम्हें अपने अहंकार, लालच और घमंड को खत्म करना होगा। साधु के इन शब्दों ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि एकता और प्रेम के बावजूद कुछ छोटे मोटे झगड़े या मनमुटाव अभी भी होते थे। उन्होंने उसी क्षण फैसला किया कि वे अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करेंगे। अगले साल की नवरात्रि में गांव के लोगों ने एक अनूठी प्रतिज्ञा ली। हर दिन वे अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते। पहले दिन उन्होंने झूठ बोलना छोड़ा, दूसरे दिन उन्होंने गुस्सा करना कम किया, तीसरे दिन उन्होंने किसी के बारे में बुरा सोचना बंद किया, और ऐसे ही 9 दिनों तक उन्होंने अपनी 9 बुराइयों का त्याग किया। नवरात्रि के अंतिम दिन जब वे सब मिलकर आरती कर रहे थे, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे पहले से कहीं ज्यादा हल्के और खुश थे। नैना, जो अब जवान हो चुकी थी, ने सबको समझाया, ये शांति इसलिए है क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी बुराइयों को हरा दिया है। यही तो माँ की सच्ची पूजा है। उस दिन के बाद शांतिपुर गांव सचमुच शांतिपुर बन गया। वह गांव सिर्फ पानी या फसल के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और सद्भाव के लिए जाना जाने लगा। गांव के लोग यह समझ गए थे कि माँ दुर्गा के 9 रूप केवल शक्ति और साहस के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमें अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाने का भी संदेश देते हैं। इस प्रकार शांतिपुर गांव ने सिर्फ माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही नहीं पाया, बल्कि उस आशीर्वाद का सही अर्थ भी समझा और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।